तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में परमुटेशन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट एफ बी ए परमुटेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एस। तो एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एस में एफ एक परमुटेशन है, दैट इज एफ सच दैट एस टू एस एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। देन द ऑर्डर ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय ओ ऑफ एफ। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एफ को हम ओ ऑफ एफ से डिनोट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड बाय द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that f to the power n equals to I, that is the identity permutation। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा ऑर्डर ऑफ f का दैट इज इक्वल्स टू एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब कि सबसे छोटा वाला इंटीजर जहाँ पर हमें f to the power n इक्वल्स टू I मिल जाता है, दैट इज द आइडेंटिटी परमुटेशन। तो हमें फाइंड करना है कितने बार f का प्रोडक्ट करने पर हमें आइडेंटिटी परमुटेशन मिलता है। ठीक है, उस नंबर को ही हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे n, दैट इज द ऑर्डर ऑफ f। ओके, तो एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट हमारे पास सेट एस इक्वल्स टू है 1 2 3। ओके, नाउ टेकिंग परमुटेशन एफ इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हमें आई मिल जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, हमें पता है एफ इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 एक आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन के लिए ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अभी अगर हमारे पास एफ इक्वल्स टू होता है 1 2 3 1 3 2, सो देयरफॉर यहाँ पर एफ स्क्वायर इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 1 2 3 1 3 2 प्रोडक्ट 1 2 3 1 3 2 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 2 3 1 2 3 दैट इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, हमें आइडेंटिटी परमुटेशन मिल चुका है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू 2 होगा। यहाँ पर हमें एफ क्यू इक्वल्स टू एफ मिल जाएगा वापस से। ठीक है, अगर हम इसको तीसरे बार प्रोडक्ट करें तो हमें वापस से एफ मिल जाएगा। एफ टू द पावर 4 इक्वल्स टू हमें फिर से आइडेंटिटी परमुटेशन आई मिलेगा। एफ टू द पावर 5 इक्वल्स टू हमें फिर से एफ मिल जाएगा एंड एफ टू द पावर 6 इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी परमुटेशन आई मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज 2 के लिए हमें आइडेंटिटी परमुटेशन 1 आई मिला है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग परमुटेशन के कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं एंड पहले प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है द ऑर्डर ऑफ एन आर साइकिल इज आर। तो परमुटेशन में हमें जो साइकिल मिलेगा उस साइकिल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस परमुटेशन का ऑर्डर भी वही होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं लेट एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 4 5 3 2 एक हमारे पास परमुटेशन है एंड इसको अगर हम एक साइकिल में लिखे तो हमें 4 साइकिल मिलेगा। 2 जाता है 4 में, 4 जाता है 3 में, 3 जाता है 5 में एंड 5 वापस से आ जाता है 2 में। ठीक है, दैट इज ए 4 साइकिल, दैट इज ए 4 साइकिल। ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू हमें 4 मिलना चाहिए। ठीक है, सो हियर हमें ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा बाय द प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रॉपर्टी को अभी हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू 4 होगा। साइकिल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका ऑर्डर भी वही होगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल लेट एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर इमेजेस है 1 3 4 2 5। सो देयरफॉर यहाँ पर हम एफ इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 जाता है 3 में, 3 जाता है 4 में, 3 जाता है 4 में एंड 4 चला जाता है 2 में। सो 2 3 4 एक साइकिल हमें मिलेगा जो कि 3 साइकिल है, 3 साइकिल। सो हियर हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है द ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एस इज द एलसीएम ऑफ लेंथ्स ऑफ इट्स डिसजॉइंट साइकिल्स। तो पहले वाले प्रॉपर्टी में हमने देख लिया अगर हमें परमुटेशन इक्वल्स टू एक सिंगल साइकिल मिलता है तो हमें ऑर्डर क्या मिलेगा। अभी अगर हमें परमुटेशन इक्वल्स टू डिसजॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट मिलता है तो वहां पर हम बोल सकते हैं उन डिसजॉइंट साइकिल्स में जितने भी एलिमेंट्स है उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो एलसीएम होगा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ परमुटेशन मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल लेट हमारे पास एफ इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7
एंड इनकी इमेजेस है 2 3 4 1 6 7 5, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू, देयरफॉर हमें एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 जाता है 2 में, 2 जाता है 3 में, एंड 3 जाता है 4 में, 4 जाता है 1 में, ठीक है। यहाँ पर एक 4 साइकिल मिल चुका है, 4 साइकिल, एंड दूसरा साइकिल होगा 5 जाता है 6 में, 6 जाता है 7 में, ठीक है। यहाँ पर हमें एक 3 साइकिल मिल चुका है, 3 साइकिल। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस एंड लेंथ ऑफ दिस, दोनों का एलसीएम ऑफ 4 साइकिल एंड 3 साइकिल, दैट इज 4 एंड 3। अभी 4 एंड 3 का जो एलसीएम होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ परमुटेशन एफ इक्वल्स टू हमें 12 मिलेगा। अभी दूसरे एग्जाम्पल में लेट हमारे पास एफ इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7, एंड इनके इमेजेस है 1 5 4 3 6 2 7। सो देयरफॉर हमें एफ इक्वल्स टू जो साइकिल्स मिलेंगे दैट इज इक्वल्स टू 2 जाता है 5 में, 5 जाता है 6 में, 6 जाता है 2 में, ठीक है। 2 5 6 एक साइकिल होगा, एंड 3 जाता है 4 में, 4 जाता है 3 में, तो यहाँ पर 3 4 एक 2 साइकिल होगा, एंड 7 एंड 1 तो 1 साइकिल है। सो देयरफॉर हमें ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 दैट इज इक्वल्स टू हमें 6 मिलेगा। तो अभी तीसरे प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है कॉन्सिडर एस एन इक्वल्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन ए सेट एस विथ एन एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेट एस में टोटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड वहां से हमें जितने भी परम्यूटेशंस मिलेंगे उसका कलेक्शन इक्वल्स टू हमारे पास एस एन है। देन हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर साइकिल्स ऑन दिस सेट इज एस एन इक्वल्स टू 1 बाई आर एन पी आर, ठीक है। एन परम्यूटेशन आर दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 बाई आर, एंड इन पी आर को अगर हम तोड़ दें तो हमें एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक नोट है, अगर हमारे पास कॉन्सिडर अगर हमारे पास एज 5 होता है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टू साइकिल्स, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टू साइकिल्स, यहाँ पर हमें जितने भी 2 साइकिल्स मिलेंगे दैट इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई आर, यहाँ पर आर का वैल्यू है 2, सो 1 बाई 2 इंटू एन है 5, सो 5p2, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 5 इंटू 2, सो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 साइकिल्स इक्वल्स टू 10 होगा। अगर हमें नंबर ऑफ 3 साइकिल्स बोला जाता, नंबर ऑफ 3 साइकिल्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 3 साइकिल्स, तो हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 बाई 3 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें मिल जाता 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू हमें आंसर मिलता 20, ओके।